हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जम के ब्रिटिशर्स का विरोध किया, जिसकी वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिली। पर दुख की बात यह है कि हमें उनकी स्टोरीज, उनके सैक्रिफाइस बताए ही नहीं गए, जिससे हम उन्हें याद रखें। उन्होंने तो अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन अगर हम उनके सैक्रिफाइस को याद भी ना रखें तो हम अपने कर्तव्य को निभाने में असफल रहेंगे। ये कहानी बंगाल के फ्रीडम फाइटर सूर्य सेन के बारे में है। उन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। दा का मतलब बंगाली में बड़ा भाई होता है। सूर्य सेन 1930 के चिटगंग आर्मरी रेड से पूरे भारत में मशहूर हुए। वो एक ऐसा प्लान अटैक था जिसने ब्रिटिश एम्पायर को हिला कर रख दिया था। सूर्य सेन का जन्म मार्च 1894 में चिटागोंग के नौपारा जिले में हुआ, जो कि अब बांग्लादेश में पड़ता है। उनके पिता का नाम रमणीरंजन सेन और मां का नाम शशिबाला था। सूर्य सेन के बचपन में ही उनके माता और पिता की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से उनकी देखभाल उनके एक अंकल ने की। सूर्य सेन ने 1912 में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी और चिटागोंग कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। बाद में उन्होंने बहरमपुर कॉलेज से अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पूरी की। ये वो समय था जब भारत की आज़ादी के लिए बहुत से आंदोलन जोर पकड़ रहे थे। इन आंदोलन को लीड तो अलग अलग लोग कर रहे थे, पर उनका एकमात्र मकसद भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त करवाना था। इसका असर सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर भी पड़ने लगा। यंग स्टूडेंट्स में भारत को स्वतंत्र करवाने की आग ज़्यादा थी, जिससे कि वो भी आंदोलन में शामिल होने लगे। सूर्य सेन जब चिटागोंग कॉलेज में पढ़ रहे थे तो अपने एक टीचर से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अनुशीलन समिति ज्वाइन कर ली। अनुशीलन समिति वैसे तो एक फिटनेस क्लब के नाम से जाना जाता था, पर असलियत में ये रेवोल्यूशनरीज के एक सीक्रेट ग्रुप था जो बंगाल में मौजूद था। समिति का मानना था कि बिना वॉयलेंस के ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस लेना नामुमकिन है, और माना जाता है कि कई ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या के पीछे भी इसी ग्रुप का हाथ था। इसी तरह का काम जुगांतर नाम का ग्रुप भी कलकत्ता में कर रहा था। बहरमपुर में पढ़ते समय सूर्य सेन जुगांतर से जुड़ गए। फिर अपनी डिग्री पूरी करने के बाद 1918 में चिटागोंग वापस चले गए और वहाँ एक लोकल स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगे। पर उनकी ब्रिटिशर्स के लिए नफरत कायम थी। उनके अंदर अपने देश को आज़ाद करने की आग उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वो जुगांतर की तरह ही चिटागोंग में भी एक वैसा ही ग्रुप शुरू करना चाहते थे। वो इतना अच्छा बोलते थे कि उन्हें सुनने वाले बहुत जल्द उनसे प्रभावित हो जाते थे। उनका एज ए टीचर भी बहुत सम्मान किया जाता था। 1918 में सूर्य सेन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की, जिसका मकसद ब्रिटिशर्स को यह दिखाना था कि हम भारतीयों के कॉपरेशन के बिना वो काम नहीं कर सकते। ये देश का पहला ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था। इसमें सभी लोगों को ब्रिटिश गुड्स और सर्विसेज को इस्तेमाल करने से मना किया गया था और सभी को भारतीय सामान ही लेने को प्रेरित किया गया था। सूर्य सेन और बाकी के रेवोल्यूशनरीज, जिनमें भगत सिंह भी शामिल थे, इस मूवमेंट से बहुत खुश थे। पर गांधी जी ने 1922 में चौरी चौरा नाम की जगह पर हुए वॉयलेंस की वजह से इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया, जिसकी वजह से सूर्य सेन और बाकी रेवोल्यूशनरीज बहुत निराश हुए। उनका गांधी जी से भरोसा उठ गया। वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि अब सिर्फ वॉयलेंस से ही ब्रिटिशर्स को परेशान किया जा सकता है। साल 1926 से 1928 के बीच सूर्य सेन को रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की वजह से गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। पर जेल में सूर्य सेन के इरादे टूटने के बजाय और मजबूत होते चले गए। जेल से बाहर आने पर सूर्य सेन ने अपने जैसे विचार रखने वालों का एक ग्रुप बनाया, जिसका नाम उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी रखा। इस आर्मी में करीब 65 रेवोल्यूशनरीज थे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। सूर्य सेन और IRA के मेंबर्स ने फैसला किया कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करने का सबसे अच्छा तरीका उनके ट्रेड सेंटर्स
और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स पर हमला करना रहेगा। उनके पास इस मिशन के लिए ज़्यादा वेपन्स नहीं थे, तो उन्होंने प्लान बनाया कि पहले पुलिस आर्मरी में रखे वेपन्स को चुराया जाए, फिर टेलीफोन लाइंस को काट के कम्युनिकेशन रोक दिया जाए, फिर यूरोपियन क्लब जाकर कुछ ब्रिटिशर्स को किडनैप और कुछ हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स की हत्या कर दी जाए। इस मिशन से वो अंग्रेज़ों को करारा झटका देना चाहते थे और चिटागोंग को बाकी देश से काटने का ये एक मास्टर प्लान था। पूरे मिशन को सूर्य सेन हेड कर रहे थे और हर छोटी चीज़ का बारीकी से ध्यान रख रहे थे। IRA के पास हर चीज़ के एक्सपर्ट्स थे। कुछ लोग स्ट्रैटेजी बनाने में अच्छे थे, कुछ लोग हथियार चलाने में, और कुछ लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस मिशन को पूरा करने को तैयार थे। मिशन की शुरुआत 18 अप्रैल 1930 रात 10 बजे हुई। IRA ने खुद को ग्रुप्स में बांट दिया, फिर आर्मरी, रेलवे, टेलीग्राफ लाइन और यूरोपियन क्लब पर एक साथ धावा बोल दिया। ब्रिटिशर्स इसके लिए पहले से बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्हें ऐसी किसी घटना होने का इतना सा भी अंदाजा नहीं था। सूर्य सेन की सेना रेलवे और टेलीग्राफ लाइन को डैमेज करने में सफल रही, पर आर्मरी से उन्हें बस कुछ गन्स ही मिल पाई। और क्योंकि उस दिन गुड फ्राइडे था, यूरोपियन क्लब में ज़्यादा लोग नहीं थे। लेकिन इस हमले ने ब्रिटिश एम्पायर्स को एक गहरा सदमा दे दिया। सूर्य सेन और उनके साथियों के पास जो भी हथियार थे उन्होंने उठा लिए और पुलिस आर्मरी के सामने भारत का झंडा फहरा दिया। साथ ही इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे लगाने लगे। इसके बाद वो जलालाबाद की पहाड़ियों की तरफ चले गए और वहां जाकर छुप गए। ब्रिटिशर्स इस हमले के बाद चुप रहने वाले नहीं थे। उन्होंने वहां और सेना बुला ली। वो जानते थे रेवोल्यूशनरीज जलालाबाद हिल्स में छुपे हैं। उन्होंने सूर्य सेन और उनके बाकी साथियों को मारने के लिए पूरे इलाके को घेर लिया। इसके बाद दोनों तरफ से अटैक शुरू हो गया। इसमें 12 रेवोल्यूशनरीज मारे गए, पर अंग्रेज़ों को ज़्यादा नुकसान हुआ। सूर्य सेन और बाकी के साथी छोटे छोटे ग्रुप्स में आसपास के गांव में छुप गए। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिशर्स पर गुरिल्ला अटैक शुरू किया, जिसमें कई सरकारी प्रॉपर्टीज को डैमेज किया। उन्होंने मजिस्ट्रेट और हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल्स को भी मार गिराया। बाद में कुछ रेवोल्यूशनरीज पकड़े भी गए, पर ब्रिटिशर्स की हर कोशिश के बावजूद सूर्य सेन उनके हाथ नहीं लगे। सूर्य सेन पुलिस से बचने के लिए लगातार अपनी जगह बदल रहे थे। वो अपनी आइडेंटिटी बदलकर छोटे मोटे काम करने लगे। आम जनता उन्हें इतना प्यार करती थी कि अगर उन्हें उनकी आइडेंटिटी का पता भी चल जाता था तो वो इसे गुप्त ही रखते थे और उनको खाने और रहने की जगह देने में भी मदद करते थे। सूर्य सेन के हाथ ना आने पर ब्रिटिशर्स ने उनके सर पर एक बड़ा इनाम रख दिया। सूर्य सेन उन दिनों अपने एक रिलेटिव नेत्र सेन के घर रुके हुए थे। नेत्र सेन के मन में पैसों का लालच आ गया और उन्होंने ब्रिटिशर्स को सूर्य सेन के बारे में बता दिया। फरवरी 1933 ब्रिटिशर्स ने सूर्य सेन को नेत्र सेन के घर से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने सूर्य सेन को जेल में बहुत टॉर्चर किया और आखिर में उन्हें 12 जनवरी 1934 को अपने एक साथी तारकेश्वर दस्तीदार के साथ फांसी पे लटका दिया। इससे पहले कि नेत्र सेन को ब्रिटिशर्स से रिवॉर्ड मिलता, किरणमय सेन नाम से एक रेवोल्यूशनरी नेत्र सेन के घर जाता है और एक बड़ी नाइफ से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। ये सब नेत्र सेन की पत्नी देख लेती है, पर वो सूर्य सेन की बहुत बड़ी सपोर्टर थी, इसलिए किसी को भी नेत्र सेन की हत्या करने वाले का नाम नहीं बताती। सूर्य सेन जेल से अपने आखिरी लेटर में लिखते हैं, केवल एक चीज जो मेरा सपना है, एक सुनहरा सपना, आज़ाद भारत का सपना। सूर्य सेन की शहादत के बाद पूरा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थम सा गया। भले ही सूर्य सेन का चिटागोंग मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जितना बड़ा नहीं था, लेकिन इसने लोगों के मन में बहुत गहरा प्रभाव डाला था। मैं वीर सूर्य सेन के जज्बे और बलिदान को सलाम करता हूं और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि उनकी ये कहानी याद रखी जाएगी। जय हिंद।